देखिए इस वक्त हम बुलंदशहर के खुर्जा नगर में मौजूद हैं और यहाँ पर जो आप देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगा दिखाएं, सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है संगठन है एक, और जो समय समय पर अपने एक प्रोग्राम कराता है। सेवा भारती जो संगठन है वो गरीब मजदूर या दबे लोगों की समय समय पर आवाज़ उठाता है और उनका समय समय पर ध्यान रखता है। सेवा भारती के संरक्षक हैं, मैं इनसे पूछूंगा अपना परिचय। सतीश उपाध्याय, पूर्व प्रधानाचार्य, इंटर कॉलेज। इस समय सेवा भारती का प्रांत का काम देखता हूँ। तो सर, सेवा भारती जो है इस संगठन को, इस संस्था को कितना टाइम हो गया इसकी नींव रखे हुए को, और कितने लोगों की सहायता यानी कर चुकी होगी ये संस्था, और क्या उद्देश्य मेन है इसका, इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? ऐसा हुआ कि आरएसएस के जो चीफ थे डॉक्टर हेडगेवार, वो 1889 में उनका जन्म हुआ था। 1989 में उनके 100 वर्ष पूरे हो रहे थे। तो हमने कहा हम अपने उस महापुरुष के लिए क्या करें। तो किसी ने कहा मंदिर बनाओ, किसी ने कहा ऐसा करो वैसा करो। हमने कहा ना, ये श्रद्धांजलि नहीं है, हम इनके शताब्दी वर्ष पर सेवा के काम चालू करेंगे, पूरे देश के अंदर करेंगे और लगभग 50,000 काम चालू करेंगे। ये हमने संकल्प लिया था। जी, मेरा नाम शबाना खान है और मुझे लगता है कि लड़कियों को पढ़ाई के साथ साथ और भी अलग से काम आने चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें, कहीं भी मात नहीं खाएं। अक्सर लड़कियों के साथ ये होता है कि वो शादी के बाद भी कोई परेशानी, कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है तो वो इसे सोल्व कर सकें। मेरा नाम मदीहा इब्राहिम है। अच्छा लगा बल्कि। तो आप बताएं गुड़िया, सेवा भारती में आपको सेवा भारती ने क्या एक नया संदेश दिया? मैं सेवा भारती के ज़रिए से सिलाई सीखती हूँ और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो लड़कियों को पढ़ाई नहीं करते हैं। तो जो लड़कियाँ नहीं पढ़ी लिखी हैं, ये उनको भी उनके अपने पैरों पे खड़े होने में मदद करता है। हाँ, मैं अनुराधा। हाँ, जब से मैं सेवा भारती आई हूँ, मैं अपने मतलब वो नहीं लगाती हूँ। क्या करती हो आप सेवा भारती में? आपका क्या पोस्ट है? मैं उपाध्यक्ष, प्रांतीय उपाध्यक्ष। सेवा के माध्यम से हम बच्चों को ब्यूटी पार्लर का, सिलाई का सब कोर्स सिखाते हैं। अभी किर्रा में भी चल रहा है, बच्चे आए हैं, मैं मिलवा दूंगी। तो ये सब अपने इतने खड़े हो गए हैं पैरों पर, हम ना तो उसमें जातिवादी देखते हैं कि कौन गरीब है, कौन अमीर है, कोई गुप्ता है, बनिए, हमने वो सब हटाना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब साथ साथ रहते हैं। हमारे बहुत मॉडर्न लेडी हैं, वो हमारे साथ भी सीखती हैं, सिखाती हैं। सेल्फ अब खुद सिखा रही हैं वो सिलाई। मगर मुझे इतना अच्छा लगा सेवा भारती से जुड़ने के बाद, आज मुझे हो गए 15 साल। और इस वक्त हम पदाधिकारियों के पास मौजूद हैं। हमारे साथ जो सेवा भारती संगठन के पदाधिकारी हैं सभी मौजूद हैं, आप ये देख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं इनसे एक एक करके परिचय लूँगा और क्या काम है सेवा भारती का वो भी मैं आपको इनके माध्यम से बताऊँगा। आपका नाम सर? अविनाश तायल, जिला कार्यकारिणी में हूँ मैं। और सेवा भारती का सबसे मेन उद्देश्य समाज में शोषित, वंचित, दलित वर्ग है जो हमसे किसी कारणों से अलग महसूस करता है अपने आप को, उसको हिंदू समाज में उसे ये प्रेरित करना कि आप हिंदू समाज के अभिन्न अंग हैं और हिंदू आपके बिना अधूरा है। उसे सामाजिक उससे जोड़ना और अपना भाई की तरह उसे मानना, और जो उनमें हम सिखा सकते हैं उन्हें, जिससे वो अपने औरतें, लड़कियां जब अपने स्वावलंबी बन सकें, उनको सिखाना। सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक अनुषंगिक संगठन है और यहाँ हम समस्त वसुधा को अपना परिवार मानते हुए सभी के लिए जो है, जो समाज का जो भी वंचित शोषित वर्ग है, उन सब के लिए जो है हम सभी यहाँ पर कार्य करते हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं है, सबको अपने एक रूप में, एक रस में, एक समता में, एक समरसता में, एक समाज में पिरोने का हम सभी ये कार्य कर रहे हैं और यही हमारा उद्देश्य है। ये निःशुल्क होता है और उस केंद्रों को चलाने के लिए समाज बड़ी अच्छी तरह से उसकी जो सहयोग करता है और समाज के सहयोग से ये सभी प्रकल्प चलते हैं। सेवा कार्य और सेवा बस्तियों में चिन्हित करके ये काम चलते हैं ताकि ये समाज समृद्ध समाज खड़ा हो जाए। हम बच्चों को इतना स्वावलंबी बना देते हैं कि वो अपने आप ही मतलब जो कहीं हो जाता है। और उसके बाद भी हम संकल्प नाम का एक हमारी संस्था चलती है जो निराश्रित और कमज़ोर बच्चे जो नई शिक्षा खर्च उठा सकते हैं, हम उसके माध्यम से उनको इसलिए इसलाह करते हैं कि वो कंपटीशन में प्रतिभागी हो सकें और वो कंपटीशन बीट कर सकते हो। आपका नाम क्या है? रंजना अग्रवाल। आप ब्यूटी पार्लर के कोर्स कराती हैं सेवा भारती संस्था द्वारा? जी। तो कितनी लड़कियों को आपने ब्यूटी पार्लर कोर्स करा दिया होगा, या क्या किस तरीके से कोर्स कराते हैं? मैंने 30 बच्चों के सेंटर चलते हैं, कम से कम 10-12 सेंटर चला चुके हैं हम, और बेटियां सीखकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। सेवा भारती का आभार करते हैं। सेवा भारती के लिए हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि वैसी सेवा की मानव सेवा बहुत अच्छी है। बेटियां सीखकर आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। आप ब्यूटी पार्लर कोर्स सीख रही हैं? जी।
मेरा नाम कविता है और मैंने ब्यूटी पार्लर सीख चुकी हूँ सेवा भारती से। मैंने अब ऐसा हो चुकी हूँ कि मैं मतलब औरों को भी सिखा सकती तो हूँ। आपसे कोई पैसा लिया गया था? पैसे लेते हैं इसमें? नहीं। फीस जाती है कोई? नहीं, कोई फीस नहीं ली गई। मैं डॉक्टर ममता यादव हूँ और मातृमंडल सेवा भारती की प्रांतीय उपाध्यक्ष हूँ। 8 साल हो गए मुझे जुड़े हुए और मन में आज से नहीं, जब मैं 5th 6th क्लास थी सेवा भाव तभी से मेरे मन में था और अचानक सेवा भाव नहीं पैदा होता है। लेकिन ये हाँ, संगठन से जुड़ने के बाद ये जो हमारी प्रबलता और बढ़ जाती है, हमारी जो कार्य करने की सामूहिकता होती है और सब एक समरसता होती है, वो भावना और प्रगाढ़ हो जाती है। इसलिए हम अपनी बहनों को जोड़ते हैं उन बस्तियों से जहाँ पर कि वो उतना प्रभावशाली ढंग से कार्य नहीं कर पाती और उतना आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती। इसलिए हम पूरी कोशिश करते हैं कि वहाँ तक पहुँचे, उन कोने कोने तक पहुँचे, जिससे उनको प्रबल बनाए, उन्हें स्वावलंबन की भावना का विकास कराएं, जिससे कई केंद्र खोले जाते हैं। इस तरीके से वो रोजगार की दिशा में भी अपने आगे बढ़ती हैं और सिर्फ रोजगार नहीं, वो महिला 10 महिलाओं को शिक्षित करती है और वही 10 महिला आगे हजारों की संख्या एक नया कारवां शुरू हो जाता है। मैं प्रांत की संयोजिका हूँ, देवी नंदा नाम है और पूर्णकालिक हूँ। पूरा समय मेरा संगठन के लिए है और केंद्र मेरा जो है गाज़ियाबाद है। मैं प्रांत में मेरा प्रवास रहता है, पूरे प्रांत का जो प्रवास करती हूँ तो उसमें यही हमारे जो 4 विषय हैं सेवा भारती के, इन्हीं पे हमारा कार्य होता है। और सबसे मेन उद्देश्य जो है मातृमंडल करके है, जैसे मातृमंडल सेवा भारती, तो बहनों के ऊपर जो कार्य होता है, तो इसके बीच जो हमारा कार्य है वो किशोरियों के बीच है और किशोरी विकास का जो हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्हें हम हर तरह से सशक्त बनाना चाहते हैं किशोरियों को। मैं तो बहन बेटियों को ज़्यादा धंधे देती हूँ, सेवा भारती तन से मन से धन से। मैं उनकी सहायता भी करने को तैयार हूँ। घर घर जाती हूँ, गरीब बस्तियों में उनकी बेटियों को कहती हूँ भाई बेटियों को भी निकालो, बहुओं को भी निकालो, अपने बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दो, बेटों को भी अच्छी शिक्षा दो, तभी हमारा समाज आगे बढ़ेगा। ये नहीं कि आप बच्चों को घर में घुसा के रखें कि आगे क्या होगा। अब उनको अपने स्वावलंबी बनाओ, 4 कदम आगे तो चलने दो बच्चों को, बच्चे सीखेंगे, हम गारंटी लेते हैं। मैं जिस प्रोग्राम में जाती हूँ उनके बच्चों को लेके भी जाती हूँ तो वो खुश होते हैं, अच्छे होते हैं। मैं तो यही कहती हूँ कि बच्चे आगे निकलें, तरक्की करें, काबिल बने, अपने पैरों पर खड़ी हों। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू होने के लिए सब्सक्राइब कीजिए आपका अपना चैनल NDTV भारत।